Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to start the fifth chapter of your English book, The Man Who Empowered the Blind. तो इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स आप लुइस ब्रेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसने ब्लाइंड लोगों के लिए मतलब जो लोग देख नहीं सकते, जिनकी आईसाइट नहीं होती, उनके लिए स्क्रिप्ट तैयार की है जिसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। और इसी स्क्रिप्ट की वजह से जो ब्लाइंड लोग हैं उनमें वे एम्पावरमेंट आई कि वो लिख सके, पढ़ सके और एजुकेशन हासिल कर सके। तो ये चैप्टर कुछ इस तरह से है। हैव यू एवर बीन इन अ रूम वेयर द लाइट सडनली गो ऑफ एंड एवरीथिंग बिकम्स डार्क? यानी क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी रूम में हैं, किसी कमरे में हैं और अचानक से लाइट चली गई हो और चारों तरफ अंधेरा छा गया हो? हाउ लॉस्ट यू फील? आप किस तरह से गुम हो जाओगे अगर आप अंधेरे में हो। बट देन द लाइट्स कम बैक एंड ऑल इज़ वेल फॉर यू। बट जैसे ही लाइट आ जाएगी तो आपकी सांस में सांस आएगी, आपको फिर से अच्छा लगेगा कि अब अंधेरा जा चुका है, आप डरेंगे नहीं। इमेजिन समवन फॉर whom द लाइट्स नेवर कम बैक एंड हिज और हर वर्ल्ड इज़ डार्क ऑल द टाइम। यानी कि आप इमेजिन कीजिए अगर किसी की लाइफ में ऐसा कभी हो जाए बट लाइट दोबारा मुड़ के ना आए, यानी कि डार्कनेस तो हो गया बट लाइट वापस नहीं आई। दीज आर द साइटलेस पीपल हुज आइज कैनॉट सी। इस तरह की स्टोरी उन्हीं लोगों की है जिनकी आई साइट नहीं है, मीन्स जिनकी आंखों के सामने हमेशा डार्कनेस रहता है। दे कांट सी लाइट। हेयर इज स्टोरी ऑफ वन सच पर्सन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड टू रीड एंड राइट। यानी कि ये स्टोरी एक ऐसे ही आदमी की है, इंसान की है, जिसने ब्लाइंड लोगों को एम्पावरमेंट की। एम्पावरमेंट मतलब कि उसने जो ब्लाइंड लोग थे, ब्लाइंड पर्सन्स थे, उनके लिए एक ऐसी मतलब वे ढूंढा, ऐसा वे ढूंढा कि जो ब्लाइंड लोग थे उन्हें एनकरेजमेंट मिली कि वो भी इंडिपेंडेंट हो सके। यानी उन्हें एक नई राह मिली कि वो लोग भी खुद पे स्टैंड हो सके, पढ़ सके, लिख सके, आगे बढ़ सके। लुइस ब्रेल was born in a village, small village of Copperet near Paris, France in 1809। यानी कि जो लुइस ब्रेल है, इस पर्सन का नाम लुइस ब्रेल है, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? एक विलेज में जिसका नाम था कॉपरे नियर पेरिस, फ्रांस इन 1809। यानी 1809 में फ्रांस जो एक कंट्री है उसके शहर एक पेरिस के मतलब पेरिस में एक गांव है कॉपरे, वहाँ पे उसका बर्थ हुआ था 1809 में। मॉन्स्टर ब्रेल, लुइस ब्रेल्स फादर, मेड हार्नेस एंड सैडल्स विद एन ऑल। यानी कि जो उसके फादर थे उनका नाम था मॉन्स्टर ब्रेल। वो क्या काम करते थे? वो हार्नेसेस एंड सैडल्स बनाते थे। यानी कि जो आप टोंगा देखते हैं, टोंगे के मतलब साथ जो घोड़ा अटैच होता है, जो घोड़े की सीट होती है और जो उसके साथ वायरिंग टाइप की होती है, मीन्स लेदर की बनी हुई रस्सियाँ होती है जो आधी उसकी नेक के साथ और आधी सीट के साथ बंधी हुई होती है। जब हम खींचते हैं तो जो हॉर्स है वो चलने लगता है, राइडिंग करने लगता है, उसे हम कहते हैं, सीट को हम सैडल कहते हैं, एंड जो वो रस्सियाँ अटैच की गई होती है उसके साथ, उसको हम हार्नेस कहते हैं। विद एन ऑल मीन्स कोई भी नुकीली चीज़ जिससे आप ये चीज़ें बना सकें। जैसे कि आपके पास कोई शार्प नाइफ़ हो बट वो एक मतलब इस तरह का चीज़ हो कोई जो शार्प हो, जैसे आपके पास नेल होता है वो आगे से कैसे शार्प होता है, तो उसे हम ऑल कहते हैं। तो उससे वो ये सब चीज़ें बनाता था। वन डे लिटिल लुइस picked up the awl and made a stab at the leather। यानी एक दिन की बात है, जो लुइस ब्रेल 3 साल का था जब उसने क्या किया, उसने उस शार्प चीज़ को उठाया और उससे लेदर के ऊपर स्टैब यानी कि उससे उसे बनाने की कोशिश करने लगा। यानी कि उसने उस पर यूज़ करके उस लेदर को ऑल को यूज़ करके लेदर पे काम करने की कोशिश की, यानी कि उसे बनाने लगा। एज ही बेंड डाउन, जैसे ही वो बेंड हुआ उसमें होल्ड करने के लिए, जैसे ही वो बेंड हुआ, द ऑल सडनली फ्लिप्ड अप एंड इंजर्ड हिज आइज। अचानक से क्या हुआ, ऑल जो वो शार्प चीज़ थी वो ऊपर आ गई और जाके उसकी आंखों में लग गई, लीविंग हिम ब्लाइंडेड।
जिससे वो ब्लाइंड हो गया, यानी उसकी आईसाइट चलेगी। नाउ द 3-year-old लुइस वॉज इन टोटल डार्कनेस नेवर टू सी अगेन। उसके बाद क्या हुआ, जो 3 साल का लुइस था, लुइस ब्रेल, वो बिल्कुल अंधेरे में चला गया, यानी उसकी आईसाइट जो है वापस नहीं आई। Those days the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars। यानी कि उस टाइम जो ये मतलब उस टाइम की जो बात है ये कि जो बैकवर्ड पार्ट्स थे यूरोप और एशिया के, वहाँ पे ब्लाइंड लोगों को कोई काम तो मिलता नहीं था, तो उससे उनको लोगों सिर्फ बैगिंग के लिए लगा देते, यानी कि भीख मांगने में लगा देते थे। Poor Monsieur Braille could never forgive himself for the accident to his son and everybody tried to make life easier for them, यानी कि easier for him मीन्स जो फादर था लुइस ब्रेल का, वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया इस एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैंने ध्यान दिया होता तो शायद लुइस ब्रेल के साथ ये इंसिडेंट नहीं होता। तो वो सब फैमिली मेम्बर्स उसकी हर तरह से हेल्प कर रहे थे कि उसकी लाइफ ईजी रहे, उसकी कोई प्रॉब्लम ना हो। द बॉय हैड अ केन एंड सून लर्न टू टैप हिज वे अराउंड द विलेज, यानी कि लुइस ब्रेल के पास एक छड़ी थी, एक स्टिक थी, जिससे वो क्या करता था, टैप करता था, यानी जब भी वो चलता तो ज़मीन पर उस स्टिक से 2-3 बार मारता था, यानी टैप करता था और आगे अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करता था। और जो भी रास्ते यानी कि थे गांव में जहाँ उसे जाना था, जहाँ जाना चाहता था, धीरे धीरे उसने अपने वो रास्ते उस स्टिक की हेल्प से ढूंढ लिए। देयर कम्स लिटिल लुइस द विलेजर्स सेड व्हेन दे हर्ड द टैपिंग ऑफ हिज केन, यानी कि जैसे ही विलेजर्स टैपिंग की आवाज़ सुनते थे, उसकी स्टिक की आवाज़ सुनते थे, तो वो कहते थे कि छोटा लुइस आ गया। दे स्क्रैच्ड आउट ग्रूव्स ऑन द रोड so that Louis would count out the exact number of cane taps it took him to reach the road, यानी कि जो भी रोड पे मतलब एक्स्ट्रा चीज़ होती थी, कुछ भी होता था, जैसे कोई शर्ब हो गई, घास हो गया, या कुछ भी मतलब अनलॉफुल पड़ा होगा रोड पे, कोई सामान पड़ा होगा, तो लोग क्या करते थे, उसकी वजह से वो रोड से क्लियर कर देते, ताकि वो जो टैपिंग कर रहा है उसे वो एग्जैक्ट टैपिंग पता चले कि मुझे कितनी टैप्स करनी है, सो दैट मैं अपना रोड, अपना जो वे है वो कैसे ढूंढ सकूं। टैप 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 सो मैनी टैप्स टू द बिग ट्रीज, जो वो टैप टैप करता हुआ आगे जाता था, कहाँ पहुँचने के लिए, बिग ट्रीज़ के पास। सो मैनी मोर टू द पॉन्ड, यानी और उसको टैप्स लगाने पड़ते थे, कहाँ तक पहुँचने के लिए, पॉन्ड तक पहुँचने के लिए। देन मैनी मोर टू द हिल्स, यानी उससे ज़्यादा और टैपिंग करनी पड़ती थी उसे हिल्स यानी पहाड़ों के पास पहुँचने के लिए। दिस टैपिंग स्टेड विद हिम थ्रू हिज लाइफ एंड वॉज टू मीन मच टू द वर्ल्ड लेटर ऑन, यानी कि जो टैपिंग है ये इसकी लाइफ के साथ, लुइस ब्रेल की लाइफ के साथ उसकी लाइफ भर रही, यानी कि ज़िंदगी भर रही। उसी टैपिंग की हेल्प से वो क्या करता था, जिस भी साइड उसे जाना होता था, जो भी पाथ उसका था, जहाँ तक उसे पहुँचना होता था, उसने अपने गांव में वो रास्ते काउंट करके रखे हुए थे टैपिंग की हेल्प से, अपनी स्टिक की हेल्प से, कि मुझे जिस तरफ जाना है उस तरफ मुझे कितने टैप्स करने हैं, सो दैट कि मैं उस जगह तक पहुंच सकूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।